नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। पीजीडीसीए की परीक्षा फीस बढ़ाने से नाखुश विद्यार्थी, शुल्क कम करने की गुहार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021-22 सत्र से लागू होने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा को लेकर फीस में वृद्धि की। बीते साल फीस बढ़ाए जाने से विद्यार्थी नाराज थे। यह स्थिति इस साल भी सामने आई है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के कई छात्र छात्राएं इससे नाखुश हैं। उन्होंने शुल्क कम करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों से गुहार लगाई है। विद्यार्थियों ने छात्र कल्याण संघ को आवेदन दिया है, मगर अभी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई फैसला नहीं लिया। हालांकि कुलपति डॉक्टर रेणु जैन से चर्चा की जाएगी। निगम में इस सप्ताह से होंगे 50 करोड़ से वाहन खरीदने के टेंडर। ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 50 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की कमियों को पूरा करने के लिए नगर निगम को वाहन खरीद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अधोसंरचना से जुड़े कार्य भी कराए जाएंगे। स्मार्ट सिटी की बोर्ड बैठक में पिछले दिनों इन कार्यों को करने की मंजूरी मिल गई। अब स्मार्ट सिटी इसी माह वाहन खरीदने से लेकर इन कार्यों को कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया करेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए संसाधनों की कमी से जूझ रहा नगर निगम अब स्मार्ट सिटी की बजट में इन्हें पूरा करने जा रहा है। निगम को कचरा संग्रहण और परिवहन करने वाले वाहनों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इसके लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से 50 करोड़ रुपए के बजट से 169 वाहन खरीदने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस शुरू, सीएम शिवराज कर रहे अधिकारियों से बात। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्री और विधायकों के बाद अब अधिकारियों से अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। आज मंगलवार और बुधवार को भोपाल में होने वाले कलेक्टर कमिश्नर आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस में आधा दिन अधिकारियों से चर्चा के लिए आरक्षित रखा गया। इसमें अधिकारियों से वे योजनाओं के क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति से लेकर अन्य विषयों पर बात करेंगे। बैठक में 5 फरवरी से प्रदेश में प्रारंभ हो रही विकास यात्रा की तैयारी, कानून व्यवस्था सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। सुकन्या अभियान का शुभारंभ, 11 कन्याओं का खाता खुला, पंचायतों और वार्डों में निकलेगी विकास यात्रा। सीहोर जिले में भारतीय डाक विभाग की ओर से 9 और 10 फरवरी को 7.5 लाख सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का संकल्प लिया है, जिसमें से 2500 खाते सीहोर डाक संभाग में खोले जाएंगे। इसी तारतम्य में सीहोर नगरपालिका को संपूर्ण सुकन्या नगरपालिका बनाने के लिए डाक विभाग और नगरपालिका सीहोर की ओर से अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम सोमवार को ब्रजेश कुमार, पोस्टर मास्टर जनरल इंदौर परिक्षेत्र की अध्यक्षता और नगरपालिका के अध्यक्ष प्रिंस राठौर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर द्वारा अपनी ओर से 11 सुकन्याओं के खाते कार्यक्रम के स्थल पर ही खुलवाकर सभी खाताधारकों को पासबुक का वितरण पोस्ट मास्टर जनरल महोदय के साथ संयुक्त रूप से किया। अधिकारियों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, ट्रांसफर पॉलिसी के लिए गाइडलाइन जारी। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा और कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 5 फरवरी तक सूचित करें, अन्यथा 6 फरवरी को जानकारी लॉक कर दी जाएगी। चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ अभियान की हुई शुरुआत। प्रदेश भर से निकली चिकित्सक संपर्क यात्रा उमरिया पहुंची और जिला अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर राकेश मालवी ने चिकित्सकों से संपर्क किया। साथ ही हड़ताल में बैठे लैब टेक्नीशियन से मुलाकात की। यात्रा का उद्देश्य चिकित्सा बचाओ और चिकित्सक बचाओ है, जिसमें कि लगातार डॉक्टरों के ऊपर दबाव बनाया जाता है। कई बार डॉक्टरों को सम्मान नहीं मिल पाता है, जिसको लेकर डॉक्टर राकेश मालवी ने चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ यात्रा निकाली है। साथ ही पूरे प्रदेश में यह यात्रा पहुंचकर डॉक्टरों से मुलाकात कर एकजुटता के लिए संपर्क किया जा रहा है, ताकि डॉक्टरों को होने वाली परेशानियां ना हो और उनका हक मिल सके और सम्मान मिले। उमा भारती ने किया ट्वीट, नई शराब नीति जब तक नहीं आ जाती है तब तक रहेगी चिंता। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि 21 जनवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई मेरी मुलाकात में स्वयं सीएम ने मुझे बताया था कि 31 जनवरी को
नई शराब नीति की घोषणा करेंगे, क्योंकि यही नियम है। आज 31 जनवरी है, अब शायद ही आज कैबिनेट की बैठक हो और शराब नीति घोषित हो। यदि जनहित, महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों का भविष्य, उसको ध्यान में रखकर यह तारीख आगे बढ़ाई गई है तो यह बहुत स्वागत योग्य है। उन्होंने लिखा कि लेकिन मुझे तो चिंता अब तक लगी रहेगी जब तक नीति सामने नहीं आ जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भय, असुरक्षा, बीमारियां सबका कारण मुख्य रूप से शराब बनती जा रही है। मैं एक अच्छे समाचार की प्रतीक्षा में हूँ। मध्य प्रदेश की मंडी में समर्थन मूल्य से ऊंचे भाव में बिक रहा गेहूं। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी संभवतः मार्च में शुरू हो जाएगी। शासन द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये क्विंटल तय किया गया। इधर मंडी में तय समर्थन मूल्य से ऊंचे दामों में किसानों को गेहूं व्यापारियों द्वारा खरीदा जा रहा है। हालांकि अभी नए गेहूं की आवक अधिक नहीं हो पा रही है। इधर मंडी में कपास भाव में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। उपज बेचने आ रहे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की आएगी गिरावट। राजस्थान में बने चक्रवाती घेरा आज मंगलवार को कमजोर पड़ गया। इससे वर्षा का दौर थम गया। आसमान भी साफ हो गया, जिससे धूप निकल आई। इससे दिन में ठंडक से राहत मिलेगी, लेकिन उत्तरी हवा के चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी। न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री से दर्ज हुआ है, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो सकता है। 4 फरवरी तक ठंड रहेगी। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। 9 लाख सरकारी वाहन 1 अप्रैल से सड़कों से हटेंगे। नए वाहन ले लेंगे इनकी जगह। केंद्रीय मंत्री गडकरी का ऐलान। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहनों को 1 अप्रैल के बाद सड़कों पर से हटा दिया जाएगा। इनके स्थान पर नए वाहन लाए जाएंगे। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं। उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार एथेनॉल, मेथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। गडकरी ने कहा कि हमने अब 15 साल से ज़्यादा पुराने 9 लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है।